लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। दोस्तों, ईरान के भीषण हमलों से अमेरिका के 13 सैन्य अड्डे तबाह हो गए हैं। ईरान ने ऐसा खतरनाक हमला किया है कि सुपर पावर देश बर्बादी की कगार पर नजर आ रहा है। खबर है कि ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों को खंडर बना दिया है। आज सुपर पावर देश की हालत ऐसी हो गई है कि दुनिया के सबसे ताकतवर कहे जाने वाले अमेरिकी सैनिक होटलों से जंग लड़ने को मजबूर हो गए हैं। दोस्तों, ये वो अमेरिका है जो दुनिया को डराता था, मगर आज खुद डर के मारे होटल के कमरों को अपना सहारा बना रहा है। इसका खुलासा खुद अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया है। बकायदा खबर सामने आई है कि ईरान के भीषण हमलों में अमेरिका के 13 सैन्य अड्डे बने खंडर, नहीं रहे लड़ाई के काबिल होटलों से जंग लड़ रहे सैनिक। तो ईरान ने अब तक अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 13 सैन्य ठिकानों को खंडर में तब्दील कर दिया है। मतलब सत्ता की घमंड का नशा डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर इतना चढ़ गया है कि अपने ही देश को बर्बादी के दलदल में ढकेल दिया है। ट्रंप का यही घमंड कहीं इनके हाथ से सत्ता न छीन ले। एक रिपोर्ट में दावा तक किया गया है कि अगर आज अमेरिका में चुनाव हो जाए तो अमेरिकी जनता ट्रंप को नकार देगी। वहां के नागरिक ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। वही हाल ट्रंप का भी लग रहा है। दोस्तों, कहां चले थे अपनी पावर दिखाने, लेकिन ईरानी मिसाइलों के आगे सारी पावर हवाबाजी हो गई। अमेरिका अपने सैन्य अड्डों पर ईरानी मिसाइलों को गिरने से नहीं रोक पाया। ईरान के भीषण हमलों में मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के कम से कम 13 सैन्य ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैनिकों को होटलों या कहीं दूर जाकर लड़ाई की प्लानिंग करनी पड़ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हालात अब इतने बदतर हो गए हैं कि अमेरिकी सैनिक के लिए युद्ध का मैदान कई टुकड़ों में बंट गया है। सैन्य अधिकारियों ने इस स्थिति को रिमोट वॉर यानी दूर से लड़ा जाने वाला युद्ध बताया है। अब सवाल है कि आखिर अमेरिकी सैनिक भागकर कहां गए हैं, किस होटल के कमरों को अपना सहारा बनाया है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले किन किन सैन्य ठिकानों को ईरान ने तबाह कर दिया है, देखिए इसमें। कुवैत में मौजूद पोर्ट शुएबा, अली अल सलेम एयरबेस और कैंप व्यूहरिंग जैसे ठिकानों को ईरान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। पोर्ट शुएबा पर हुए एक हमले में सेना का एक टेक्टिकल ऑपरेशन सेंटर तबाह हो गया है और अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए हैं। इसके बाद ईरानी मिसाइलों और ड्रोनों ने कतर के अल उदीद एयरबेस पर भी हमला किया है। इस हमले में एक खास रडार सिस्टम भी तबाह हो गया है। बहरीन में भी एक 1 वे अटैक ड्रोन ने अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय में संचार उपकरणों को काफी नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमलों से ईंधन भरने वाले टैंकरों और संचार प्रणालियों को नुकसान पहुंचा है, जिससे वहां का कामकाज और भी बाधित हो गया है। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में अल दफरा एयरबेस और अल रुवैसा सैन्य ठिकानों पर रडार साइटों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान में एन अल असद और इरबिल एयरबेस और जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर भी ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें गिरी है। दोस्तों, ये वो अमेरिकी सैन्य ठिकाने थे दोस्तों, जिसको ईरान ने अपनी मिसाइलों से बर्बाद कर दिया है। जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और नेतन्याहू और ट्रंप को लगा था कि उनको तब लगा कि वो ईरान पर भारी पड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गेम उल्टा हो गया। ईरान चुप नहीं बैठा, उसने एक एक करके अमेरिका के ठिकानों को टारगेट किया। अमेरिका का दावा था कि हमारी डिफेंस को भेद पाना नामुमकिन है, यानी अवैध है, लेकिन आज वो डिफेंस खंडर बन चुकी है। ईरान पटक पटक कर मार रहा है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिससे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही
रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। दोस्तों, अमेरिका के सैन्य अधिकारियों का हवाला देकर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों के तबाह होने की वजह से हजारों अमेरिकी सैनिक वही पूरे क्षेत्र में बिखर गए हैं। कुछ सैनिकों को यूरोप तक भेज दिया गया है, जबकि कुछ मिडिल ईस्ट में ही हैं, लेकिन अब वो अपने मूल ठिकानों से काम नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब जमीन पर मौजूद सेना का एक बड़ा हिस्सा असल में दूर से काम करते हुए युद्ध लड़ रहा है। अब इस पर पेंटागन की बोलती बंद हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खबर सामने आई है कि इन 13 सैन्य अड्डों पर ईरानी मिसाइलों के गिरने की वजह से अमेरिकी सैन्य संपत्तियों को कम से कम $800 मिलियन का नुकसान हुआ है। इससे अमेरिकी सैनिकों के जंग लड़ने की क्षमता पर गंभीर असर पड़ा है। उधर ईरान के निशाने पर अब होटलों में छुपने वाले सैनिक भी आ गए हैं। IRGC ने वहां पर रहने वाले नागरिकों से अपील की है कि वो अमेरिकी सैनिकों के नए ठिकानों की जानकारी दें और वो अपने यहाँ अमेरिकी सैनिकों को पनाह ना दें। अगर वो पनाह लेते हुए दिख जाएं तो इसकी जानकारी ईरान को दी जाए, जिससे ईरानी मिसाइल निशाना बना सके। यानी ईरान कह रहा है कि तुमने मुझे छेड़ा है तो अंजाम भी तुमको ही भुगतना पड़ेगा। तुम चाहे जिस बिल में छुप जाओगे, हम ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस अमेरिका की नीति हमेशा रही है कि दूसरों के देशों में घुसकर तबाही मचाओ, आज वही तबाही उनके सिर पर आ गई है। दोस्तों, ईरान ने साबित कर दिया है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, इरादों में होती है। ईरान का इरादा मजबूत नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि अमेरिका आगे क्या करेगा? क्या वो और हमला करेगा या फिर होटल से ही पीछे हटने की तैयारी करेगा? क्योंकि इजराइल तो सरेंडर होता दिख रहा है। दोस्तों, इजरायली आर्मी चीफ ने दावा किया है कि अब हमारे पास सैनिक नहीं है। नेतन्याहू से कह रहे हैं कि जल्दी से लोगों को सेना में भर्ती कराइए, नहीं तो बहुत बड़ी हार हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, ईरान इजराइल और अमेरिका पर लगातार हमला कर रहा है। दोस्तों, ये खबर सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। ये वो तस्वीर है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखी जाएगी। जिस देश ने सदियों तक दूसरों को सबक सिखाया, आज खुद ईरान से सबक सीख रहा है। फिलहाल दोस्तों, अभी के लिए इस खबर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।